दोस्तों, आज हम आपको कराने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट। तो इसमें ये हमें एक नई विधि बताएगा। अभी हमने इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताया था प्रतिस्थापन विधि, और अब हम आपको बताने वाले हैं विलोपन विधि। तो ये विधि उससे थोड़ा इजी है प्रतिस्थापन से। तो देखिए आप इसको एक बार, ये विधि हम कैसे यूज करते हैं। विलोपन का मतलब होता है विलुप्त करना। जो भी हमारे पास समीकरण है और उसमें जो भी हमारे पास चर हैं, चर एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, वैसे मोस्टली दो ही होते हैं जो हमारे पास समीकरण युग्म दी गई है। तो उसमें हमें या तो x को विलुप्त करना पड़ेगा या y को खत्म करना पड़ेगा, और फिर वो पूरी समीकरण किस में बन जाएगी, x। अगर x को खत्म करोगे तो y में बनेगी पूरी समीकरण, और y को खत्म करोगे तो x में बनेगी। यानी कि आप वहां से x या y का मान आप निकाल सकते हो। जो भी x और y का मान निकलेगा उसको हम दूसरी समीकरण में रख देंगे और उसको वहां से हम x या y का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए हम क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो ये देखिए हमें ये दे रखा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है, हमें ये बताना है कि नूरी और सोनू की आयु अब फिलहाल कितनी है। तो मान लेंगे हम इन दोनों की आयु क्या है, x और y वर्ष है। तो लिखेंगे माना नूरी की आयु बराबर x वर्ष, और सोनू की आयु ये हमने मान ली y वर्ष है। वो कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व का मतलब पहले। अगर आप मुझे बताओ, मैं अभी फिलहाल मान के चलो मैं 20 साल का हूं, तो 5 साल पहले कितने का होऊंगा, तो इसमें से हम 5 माइनस कर देंगे, यानी कि हम कितना कर लेंगे, ये हो जाएगा 15 वर्ष। तो यानी कि मैं 5 साल पहले कितने का होऊंगा, 15 का। और अगर मैं 5 साल बाद की बात करूं, भाई मैं 20 साल का हूं, तो 5 साल बाद की बात कर रहा हूं, तो ये कितना हो जाएगा, 25 का। तो वही कंडीशन यहाँ है कि नूरी की वर्तमान आयु, यहाँ पे लिख लेते हैं वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु। तो वर्तमान का मतलब जो अभी फिलहाल है, तो उसकी हो गई x वर्ष, और सोनू की वर्तमान आयु इसको मान लेंगे हम y वर्ष। अब देखिए वो कह रहा है कि 5 साल पूर्व, यानी कि 5 साल पहले। तो 5 साल पहले की बात हो रही है, तो 5 साल पहले इन दोनों की आयु कितनी होगी, तो लिख देंगे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, नूरी की आयु। तो 5 साल पहले नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, x माइनस 5 होगी, नहीं होगी भाई, वो अब x साल की है, तो 5 साल पहले कितने की होगी, x माइनस 5 साल की। अभी हमने एग्जांपल आपको बताया, अगर आप मैं 20 साल का हूं, तो 5 साल बाद 5 साल पहले कितने का होगा, 15 साल का। तो 5 साल पूर्व, 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, तो सोनू की आयु 5 साल पहले कितने की होगी भाई, अब वो 22 साल का है, तो 5 साल पहले y माइनस 5 साल का होगा। कोई दिक्कत। फिर वो हमें कह रहा है नेक्स्ट, अभी हम इसको क्वेश्चन को आगे नहीं पढ़ेंगे, अब यहां से पढ़ेंगे कि 10 वर्ष बाद। तो 10 वर्ष बाद की बात चल रही है, तो निकाल देंगे 10 वर्ष बाद की आयु। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु, देखो 10 वर्ष बाद की बात हो रही है, तो अब वो x साल की है नूरी, तो 10 साल बाद कितने की होगी, x प्लस 10 वर्ष की। और 10 वर्ष बाद सोनू कितने साल का होगा, 10 वर्ष बाद सोनू की आयु ये कितने साल का होगा सोनू, भाई अब ये y का है, तो 10 साल बाद y प्लस 10 का होगा। बात समझ में आई है। अब चलते हैं फर्स्ट केस। हमने क्या करा, 5 साल पहले इन दोनों की आयु निकाल ली, और 10 साल बाद की भी इन दोनों की हमने आयु निकाल ली है।
अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। वो कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व यानी कि 5 साल पहले नूरी की आयु, 5 साल पहले नूरी की आयु कितनी थी? x माइनस 5। फिर 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की, यानी कि 5 साल पहले सोनू की आयु कितनी थी? y माइनस 5। वो कह रहा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी कि जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी कि ये 3 गुना थी इस आयु की। तो बताओ ये 3 गुना ज्यादा है नहीं है? ये दोनों बराबर कब होंगे? जब इधर भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। बात समझ में आई है? तो तभी तो ये दोनों बराबर होंगे। भाई ये 3 गुना है इससे, तो ये कब बराबर होंगे? ये इक्वल कब होंगे? जब इधर भी 3 गुना हो जाएगा। क्लियर? तो यहां से इसको हल कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा? x माइनस 5 बराबर ये कितना हो जाएगा? 3y माइनस के 15। अचर एक तरफ ले आएंगे, चर एक तरफ ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? x माइनस के 3y बराबर माइनस के 15 और प्लस के 5। तो x माइनस 3y बराबर 15 और प्लस 5, ये कितना हो जाएंगे? माइनस के 10। ये बन जाएगी समीकरण नंबर सेकंड केस। सेकंड केस में वो क्या कह रहा है कि 10 वर्ष बाद नूरी की आयु, 10 साल बाद नूरी की आयु कितनी है? x प्लस 10। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की। अब भाई 10 वर्ष बाद सोनू की आयु कितनी है? y प्लस 10 है। तो 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी, यानी कि ये दुगनी हो जाएगी, ये दुगनी होगी। तो ये कब बराबर होगी इसके? जब ये भी दुगनी हो जाएगी। तो मैं इधर दोनों 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तभी तो ये दोनों बराबर होगी। तो ये कितना हो जाएगा? इसको हल कर लेंगे। x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20। इसको इधर ले आएंगे, x माइनस के 2y बराबर 20 माइनस 10। तो ये कितना हो जाएगा भाई? x माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा? 10। समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 भी बन गई है, समीकरण 2 बन गई है। अब हमें इसको हल करना है। कौन सी विधि लगानी है? हमें इसमें लगानी है विलोपन विधि। विलोपन का मतलब होता है विलुप्त करना। अब आप देखिए, ये समीकरण 1 है x माइनस 3y, ये समीकरण 2 है x माइनस 2y। आप इसमें से कौन सा विलुप्त कर सकते हैं? आपको दिखाई दे रहा है कि अगर मैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा दूं तो इसमें से x खत्म हो जाएगा। कैसे? ये क्या हो जाएगा? x माइनस के 3y बराबर कितना है? माइनस के 10। और ये कितना है? x माइनस के 2y बराबर 10। तो देखिए जब हम घटाते हैं तो जो भी समीकरण हम घटा रहे हैं उसके चिन्ह चेंज जाएंगे। तो ये माइनस है, ये प्लस थी, ये माइनस हो गई, ये माइनस थी, ये प्लस हो गई, और ये प्लस थी, ये माइनस हो गई। तो देखिए ये प्लस, ये माइनस कट गया, ये माइनस के 3, ये प्लस के 2y, तो कितना हो गया? माइनस के y। और ये कितना हो जाएगा? ये माइनस के 10, ये माइनस के 10, तो माइनस के 20। माइनस से माइनस कट गया, y इक्वल टू आ गया 20। तो y का मान कोई सी भी समीकरण में रख दो। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब हम समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 हमारे पास ये है x माइनस 3y बराबर माइनस 10। तो x माइनस के 3 गुना y का मान कितना है? 20 बराबर माइनस 10। तो x माइनस 20 दिया 60 बराबर माइनस 10। तो x बराबर कितना आ जाएगा? माइनस 10 और प्लस के 60। तो x बराबर कितना आ गया? 50। तो देखो अतः नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु हमने क्या मानी थी? x वर्ष, और x का मान कितना आ गया? 50। तो ये हो जाएगी 50 वर्ष। तथा सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की वर्तमान आयु हमने क्या मानी थी? y वर्ष। तो y का मान कितना आ गया था हमारे पास? 20। तो ये जाएगी 20 वर्ष। तो अब में फिलहाल जो नूरी है वो 50 साल की है और जो सोनू है वो 20 साल का है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो आप इसको एक बार अच्छे से नोट कर लीजिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए
तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।